हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आपको सारी स्क्रीन और सब कुछ सही से दिख रहा है? आपको स्क्रीन और पीडीएफ दोनों दिख रहा है ना? क्योंकि पहले जो हम लोग लाइव गए थे उसमें थोड़ी-सी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है। एक बार आप लोग जुड़ते जाएँ तो बता दें कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार मैं टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दूँ। 2 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2 मिनट देख लेते हैं कि और कौन-कौन ऐड हो रहा है। 2 मिनट देख लेते हैं कि और कौन-कौन ऐड। चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बार आप लोग बताते भी जाइए कि सारा कुछ क्लियर है या नहीं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नवोदय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो क्योंकि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा, तो फिर आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप तैयारी कर पाएँ, ठीक है? तो इसलिए है कि आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। तो सबसे आज जो हम लोग मेन बात करने वाले हैं कि जो आपका जनरल पेपर होता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है? मेन टीजीटी और पीजीटी हम लोग बात करेंगे कि इसका कॉमन पेपर कैसे होता है, ठीक? कॉमन है मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है या पीजीटी में भी कोई सब्जेक्ट है, तो आपका ये कॉमन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जिसमें भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरी तरह सही से है या नहीं है, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी जो चीज़ हम लोग बात करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जनरल पेपर है, हम लोग देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, जो जनरल पेपर मतलब कॉमन रहता है या इसको जनरल पेपर 1 भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले रीजनिंग आती है, कितनी रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी और सब्जेक्ट कंसर्न मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है वो आपका आएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे कि आप लोग मैंने 2-3 वीडियो और भी बनाए हुए हैं कि जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होता है, ये कितना रोल प्ले करता है इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो रीजनिंग है आपकी टीजीटी में 10 नंबर की आती है और पीजीटी में भी 10 नंबर की आती है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस है, टीजीटी में कितना आता है 10 नंबर का और पीजीटी में 10 नंबर की। मतलब रीजनिंग आपकी पीजीटी में 20 नंबर की पूछी जाती है, बाकी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आता है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या-क्या आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, इसके बाद करंट अफेयर भी आपका आ जाता है। तो जितने भी डीएसएससी के पेपर अभी हो रहे हैं, ठीक है, टीचिंग या नॉन टीचिंग के, उनका जो कॉमन पेपर है उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर पे अपने अच्छे से कमांड बनाइए, ठीक है? ये 10 नंबर का आता है। इसके टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आता है आपका 10-10 नंबर का, दोनों में ही, टीजीटी में और पीजीटी में। आईसीटी भी इसी प्रकार से 10-10 नंबर का। अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो 80 नंबर का आएगा, ठीक है? दोनों में ही, टीजीटी पीजीटी में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जो आपकी टीजीटी में 30 नंबर की आती है और पीजीटी में 20 नंबर की आती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वालिफाइंग ईच सेक्शन, आपका सारा ही सेक्शन, एक तो आपका है हिंदी, इसके बाद है इंग्लिश, ठीक? और तीसरी है आपका रीजनल लैंग्वेज आती है,
तो वो 10-10 नंबर की आती है। किसमें? टीजीटी में। टोटल 30 नंबर का, और 10 में से 4 नंबर आपके हर हाल में आने ही चाहिए। अगर इसमें से किसी में से भी 1 नंबर कम होता है तो आपका जितना ये ऊपर आप देख रहे हैं इसमें आपने कितना भी अच्छा किया है तो ये काउंट नहीं किया जाएगा, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। ठीक है। अब ये जो आपका 6th पार्ट है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये इसके नंबर ऐड नहीं होते, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। और पीजीटी में 20 नंबर का आता है, इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है। तो ये आपको कॉमन पेपर का पूरा समझ में आ गया होगा। रीजनिंग सिंपल सी आती है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम नवोदय के जो पहले के एग्जाम हो चुके हैं उनसे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपके सीटेट वगैरह का है, जैसे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा सब DSSB से आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये जो 40% वाला है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखने में केवल 10 नंबर का है, लेकिन इसमें से 4 नंबर आपके चाहिए। ठीक। और प्रत्येक पार्ट में आपके 4 नंबर, मतलब जितने भी सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी में 10 में से 4, इंग्लिश में 10 में से 4, और जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें 10 में से 4 टीजीटी में। ठीक। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मतलब 10 में से 4 नंबर आपको चाहिए। इसके बाद ही ऊपर का जो भी है आपका वहाँ से मेरिट बनेगी। हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन मोड में होता है सीबीटी, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा आपका, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है एनवीएस में। ठीक है। कितनी होती है? 0.25, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन आपके गलत है तो एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका गलत कर दिया जाएगा। टोटल टाइम होता है 3 घंटे का। मीडियम आपका बाइलिंगुअल रहता है इसमें। ठीक है। और जो जैसे जिसका जो लैंग्वेज है, तमिल है, मराठी है, या जो भी है, ठीक, तो वो उसकी लैंग्वेज में रहता है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहता है। और इंग्लिश का है, जैसे आपका इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में ही आएगी, उसको हिंदी में कैसे दे सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा पैटर्न है आपका नवोदय विद्यालय के जो आपके फॉर्म आने वाले हैं, तो इसी पैटर्न से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक। तो आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्या क्या चीज़ आती है, कैसे कैसे पूछी जाती है, और कहाँ कहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसी हिसाब से आप उसकी तैयारी करें। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर। ठीक है। धन्यवाद।